हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हमारा टॉपिक है आज का संवहन। संवहन होता क्या है? संवहन अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है। ऐसे हमारे शरीर में भी संवहन का प्रोसेस होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन-कौन से तंत्र हैं जो हमारे शरीर में संवहन की प्रक्रिया को आगे लेके जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं, जो मनुष्य जो भोजन करता है उसका भी संवहन होता है, ऑक्सीजन है उसका भी होता है, कुछ अन्य पदार्थ होते हैं, जो उन सब का संवहन मतलब हमारे शरीर में जो हम चीज़ें ले रहे हैं, वो पूरे शरीर में कैसे पहुँचती हैं, ठीक है? वो एक तंत्र के सहायता से पहुँचती हैं और उस तंत्र के बारे में ही आज हम इसमें पढ़ेंगे। पहला तंत्र है हृदय। हमें पता है हृदय हमारे रक्त को क्या करता है? साफ करने का काम करता है। रक्त नलिकाएँ जिसमें हमारे रक्त बहता है और रक्त और लसिका। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला रक्त के बारे में। रक्त 2 प्रकार के, एक कणीय अवयव और एक द्रव्य अवयव है। अब दोनों में अंतर क्या है? कणीय द्रव्य में अवयव में अंतर यह है, ये 3 तरह के होते हैं, लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स। लाल रक्त का क्या-क्या होता है लाल रक्त में? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। जो लाल रक्त होता है आपके शरीर में, वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुँचाता है और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। फिर श्वेत रक्त। श्वेत जो रक्त होता है, वो रोग मुक्त बनाता है हमारे शरीर को। उसमें सहायता करता है। छोटे-छोटे रोगों से लड़ने की ताकत होती है श्वेत रक्त में। फिर बात आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का मतलब आपने कभी देखा होगा अगर आपकी उँगली कट जाती है, थोड़ी देर तक खून बहता है, फिर खून बंद हो जाता है और फिर आप देखते हो जो खून बंद हो जाता है, उस जगह पर रक्त का एक थक्का बन जाता है। वो किसकी वजह से बनता है वो? प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। लाल रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन करता है। श्वेत रक्त रोग मुक्त बनाता है शरीर को और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है। अब हम बात करते हैं द्रव्य अवयव की। द्रव्य अवयव में आता है प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा कैसे बनता है? जिसमें 90% जल होता है और जैविक और अजैविक तत्व होते हैं इसमें। जैविक तत्व कौन-कौन से होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और उन प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। और अजैविक तत्व में हमारे खनिज तत्व आते हैं। ठीक है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाल रक्त के बारे में, श्वेत और प्लाज्मा के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं। लाल रक्त के बारे में पढ़ते हैं हम। लाल रक्त में लाल वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये एक पिगमेंट होता है जो लाल रक्त को लाल रंग देता है। एक वयस्क व्यक्ति में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? 5.5 लीटर, ठीक है? और लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? सिर्फ 120 दिन। 120 दिन के बाद लाल रक्त खत्म हो जाती है और फिर नया लाल रक्त हमारी बनती है। फिर जब लाल रक्त के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एराइथ्रोसाइट बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं श्वेत रक्त के बारे में। श्वेत रक्त तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सफेद रंग का होता है। श्वेत रक्त के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोसाइट। जैसे अभी हमने लाल रक्त का पढ़ा एराइथ्रोसाइट, ऐसे ही श्वेत रक्त का होता है ल्यूकोसाइट और इसका जीवन काल सिर्फ 3 से 4 दिन तक। इसका जीवन काल कम होता है लाल रक्त से। लाल रक्त का सबसे लंबा जीवन काल होता है 120 दिन और श्वेत रक्त का सिर्फ 3 से 4 दिन। श्वेत रक्त 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए कि श्वेत रक्त 2 प्रकार के हैं, ग्रैनुलोसाइट और एग्रैनुलोसाइट। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की।
प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे छोटा तत्व होता है, ठीक है? यह लाल रक्त से कम तथा श्वेत रक्त से ज़्यादा होते हैं, ठीक है? नंबर की ये बात कर रही है, लाल रक्त से कम होते हैं, श्वेत रक्त से थोड़े से ज़्यादा और ये रंगहीन होते हैं। इनका जीवन काल 3 से 7 दिन और इसके बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं सॉरी इससे जो निकलता है प्लाज्मा से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन आप इसको ध्यान से देखेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से निकलता है? ये प्लाज्मा से। काम क्या करता है ये रक्त का थक्का बनाता है। तो आप देखते हो जो आपका खून रुक जाता है वो किसकी वजह से रुकता है? प्लाज्मा में एक तत्व पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसकी वजह से हमारा खून रुक जाता है जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। नेक्स्ट देखते हैं रक्त वाहिका। रक्त वाहिका क्या है? धमनी और शिरा। अब इनमें अंतर क्या है? धमनी में क्या होता है? हमारे रक्त में ऑक्सीजन होता है और वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में रक्त के साथ पहुंच जाता है। वो किस में होता है? धमनी में। ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाती है? धमनी। पर इसमें एक अपवाद है। इसमें जो फुसफुस धमनी है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को नहीं पहुंचाती, वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को पहुंचाती है, ठीक है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है और धमनी में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है। अब धमनी क्या होती है? मोटी होती है और इसमें वाल्व नहीं होते। वाल्व क्या होते हैं? आप कह लो कि एक तरीके के दरवाजे कह लो जिसकी वजह से इस वो जो इसमें नहीं होते धमनी में, वो सिर्फ एक ही, जैसे कि मैं ये आपको एक डायग्राम बना रही हूँ, मान लो ये धमनी है, वो इस तरीके के कुछ आकार के होते हैं ऐसे। इनका काम क्या होता है? रक्त को सिर्फ एक ही दिशा में बहने देना। बट ये जो होती हैं आपकी वॉल्व, ये धमनी में नहीं होती, ये किस में होती है? शिरा में होती है। शिरा में क्यों होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले हम धमनी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये धमनी कहाँ पाई जाती है? ऊतकों के नीचे। ये बहुत ही नीचे होती है धमनी और ये ऊतकों के नीचे पाई जाती है। अब बात करते हैं हम शिरा की। यह अनाऑक्सीकृत रक्त को इकट्ठा कर हृदय तक लाती है। अनाऑक्सीकृत मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है रक्त में, उस रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक लाते हैं। फिर हृदय से रक्त वो फेफड़ों में जाके साफ होके फिर हमारे शरीर में पहुंचता है। इसमें भी अपवाद है। इसमें कौन सा है? फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा जो होती है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाती है। ये जो अपवाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए। अगर हम इसके आकार की बात करें शिरा की, तो ये पतली होती है और इसमें वॉल्व होते हैं। अभी हमने वॉल्व की बात की थी, ये है वॉल्व। वॉल्व इसमें क्यों होते हैं? इसमें वॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि ये कौन से रक्त को लेके जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक बार चले गए तो वो पीछे वापस ना आ पाए, इसलिए ये वाल्व लगे होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ आगे की दिशा में जाता है। अगर ये पीछे जाएगा तो ये ऑक्सीजन वाले रक्त के साथ मिल जाएगा और जिससे हमें नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऊतकों के ऊपर होते हैं, ठीक है? ये वाले जो थे धमनी आपकी ऊतकों के नीचे पाई जाती है और बात करें हम शिरा की, शिरा जो होते हैं ऊतकों के ऊपर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में जो हमारा हृदय है वो रक्त को कैसे साफ करता है, रक्त उसमें कैसे आता है और कैसे जाता है। ये आपको हृदय का चित्र दिख रहा होगा, ठीक है? अब हम इसमें बात करते हैं कैसे रक्त आ रहा है और कैसे जा रहा है। अब इसमें रक्त जो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रहित रक्त फुसफुस धमनी से अंदर आएगा, ठीक है? आने के बाद तो ये सबसे पहले कहाँ पे आएगा? ये दाया अलिंदा में आएगा। दाया अलिंदा में आया, ठीक है? तो हम इसको नंबर 1 ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको आराम से समझ में आए। दाया अलिंदा में आने के बाद ये कहाँ जाएगा? दाया निलय में। तो दूसरा नंबर ये हो गया। ध्यान से देखेंगे आप। अब आप देखो इसमें वाल्व लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहित इसमें रक्त आ रहा है जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड रक्त भी कहते हैं। अब ये यहाँ से वापस जा रहा है, ये फुसफुस ध्वनि से फेफड़ों तक जाएगा, ठीक है? फुसफुस ध्वनि से फेफड़ों तक जाके
तो वहाँ से ये साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद ये वापस आएगा फुफ्फुस शिराओं में। शिराओं में जब हमारा रक्त आ रहा है, वो रक्त कौन-सा होगा? वो होगा हमारा ऑक्सीजन रहित रक्त। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, वो हमारा ऑक्सीजन रहित रक्त है। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे तीसरा नंबर, ठीक है? रक्त साफ होके, ऑक्सीजन वाला रक्त साफ होके कहाँ पे आ रहा है? बाह्य अलिंदा में। बाह्य अलिंदा से वो कहाँ जाएगा? बाह्य निला में। और फिर वहाँ से बाह्य निला से निकल के ये हमारे शरीर के सारे अंगों तक पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये कैसे-कैसे रक्त हमारे शरीर में पहुँच गया, ठीक है? तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रहित रक्त आया, अंदर आया। सबसे पहले कहाँ पे आया? दाया अलिंदा में। विभिन्न भागों से आ रहे हैं, शरीर के विभिन्न भागों से आ रहे हैं अंदर। तो सबसे पहले दाया अलिंदा में, दाया अलिंदा से दाया निलय में, दाया निलय से ये बाहर जाता है फुफ्फुस धमनी के द्वारा। याद रखेंगे, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये दाया अलिंदा से रक्त कहाँ जाएगा? फेफड़ों तक जाएगा। और फेफड़ों से ये साफ होके ये वापस साफ होके कैसे आएगा? ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजनेटेड कहते हैं उसे। ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत रक्त कहाँ आएगा? बायां अलिंदा में। बायां अलिंदा से ऑक्सीकृत रक्त आएगा बायां निलय में। और बायां निलय से ये रक्त हमारे शरीर के सारे भागों तक पहुंच जाएगा। तो इससे आपको समझ में आया होगा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रहित रक्त किसमें? ऑक्सीजन रहित रक्त में बदल जाता है और हमारे शरीर में सब जगह पहुंच जाता है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।